नमस्कार, स्वागत है आपका स्प्रेड पीस में। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी हिंसा परमो धर्म। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी के नौकर न होते हुए भी सबके नौकर होते हैं, जिन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। जामिद इसी श्रेणी के मनुष्यों में था। वह बिल्कुल बेफिक्र था, न किसी से दोस्ती और न किसी से दुश्मनी। जो थोड़ी सी हंसी के साथ बोला, उसका वह बेदाम का गुलाम हो जाता। उसे बेकार का काम करने में मजा आता था। गांव में यदि कोई बीमार पड़ता तो वह रोगी की सेवा शुश्रूषा के लिए तत्पर रहता। कहिए तो आधी रात को हकीम के पास जा सकता था या किसी जड़ी बूटी की तलाश में जंगल की खाक छानने चला जाता। यह मुमकिन नहीं था कि वह किसी गरीब पर अत्याचार होते देखे और चुप रह जाए। फिर चाहे कोई उसे मार ही डाले, वह हिमायत करने से पीछे नहीं हटता था। उसके सामने ऐसे सैकड़ों मौके आ चुके थे। कांस्टेबल से उसकी रोज छेड़छाड़ होती रहती थी, इसीलिए लोग उसे बॉडम समझते थे। बात भी यही थी। जो आदमी किसी का बोझ भारी देखकर उससे छीनकर अपने सिर ले ले, किसी का छप्पर उठाने या आग बुझाने के लिए कोसों दौड़ जाए, उसे समझदार कौन कहेगा। सारांश यह है कि उसकी जात से दूसरों को चाहे कितना भी लाभ हो, उसका अपना कोई उपकार नहीं होता था। यहां तक कि वह रोटियों के लिए भी दूसरों का मोहताज था। वह दीवाना तो था, लेकिन उसका गम दूसरे खाते थे। आखिर जब लोगों ने बहुत धिक्कारा कि क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, तुम दूसरों के लिए मरते हो, कोई तुम्हारा भी पूछने वाला है? अगर एक दिन बीमार पड़ जाओ तो कोई चुल्लू भर पानी न देगा। जब तक तुम दूसरों की सेवा करते हो, लोग खैरात समझकर खाने को दे देते हैं। जिस दिन तुम आ पड़ोगे, कोई सीधे मुंह बात भी न करेगा। तब जामिद की आंखें खुलीं। उसके पास कोई बर्तन भांडा नहीं था। एक दिन उसने उठकर एक दिशा की राह ली। 2 दिन बाद वह शहर पहुंचा। शहर बहुत बड़ा था। महल आसमान से बातें कर रहे थे, सड़कें चौड़ी और साफ थीं, बाजार गुलजार थे, मस्जिदों और मंदिरों की संख्या मकानों से अधिक थी। गांव में न तो कोई मस्जिद थी और न कोई मंदिर। मुसलमान लोग एक चबूतरे पर नमाज पढ़ लेते थे, जबकि हिंदू एक वृक्ष के नीचे पानी चढ़ा देते थे। नगर में धर्म का यह माहात्म्य देखकर जामिद को बड़ा कुतूहल और आनंद हुआ। उसकी दृष्टि में मजहब का जितना सम्मान था, उतना और किसी सांसारिक वस्तु का नहीं। वह सोचने लगा कि ये लोग कितने ईमान के पक्के, कितने सत्यवादी हैं। इनमें कितनी दया, कितना विवेक, कितनी सहानुभूति होगी। तभी तो खुदा ने इन्हें इतना माना है। वह हर आने जाने वाले को श्रद्धा की दृष्टि से देखता और उसके सामने विनय से सिर झुकाता था। यहाँ के सभी प्राणी उसे देवता तुल्य मालूम होते थे। घूमते घूमते सांझ हो गई। वह थककर मंदिर के चबूतरे पर जा बैठा। मंदिर बहुत बड़ा था। ऊपर सुनहला कलश चमक रहा था। जगमोहन पर संगमरमर के चौके जड़े हुए थे, मगर आंगन में जगह जगह गोबर और कूड़ा पड़ा था। जामिद को गंदगी से चिढ़ थी। देवालय की यह दशा देखकर वह सहन न कर सका और इधर-उधर निगाह दौड़ आई कि कहीं झाड़ू मिल जाए तो साफ कर दे। पर झाड़ू कहीं नजर न आई। विवश होकर उसने दामन से चबूतरे को साफ करना शुरू कर दिया। जरा देर में भक्तों का जमाव होने लगा। उन्होंने जामिद को चबूतरा साफ करते देखा तो आपस में बातें करने लगे कि वह मुसलमान है, शायद मेहतर होगा। कुछ ने कहा कि नहीं, मेहतर अपने दामन से सफाई नहीं करता, कोई उसे पागल मालूम होता है। कुछ भक्त यह भी कहते हैं कि वह कोई भटियारा होगा। जामिद ने जब पूछा कि मैं परदेशी मुसाफिर हूं, साहब मुझे गोबर लेकर क्या करना है? ठाकुर जी का मंदिर देखा तो आकर बैठ गया। कूड़ा पड़ा हुआ था। मैंने सोचा, धर्मात्मा लोग आते होंगे, सफाई कर रहा हूं। तो भक्तों में यह सलाह होने लगी कि वह देहाती है और उसे फांस लेना चाहिए, जाने न पाए। जामिद को पकड़ लिया गया और उसका आदर सत्कार शुरू हो गया। उसे रहने के लिए एक हवादार मकान दिया गया और दोनों वक्त स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा। कुछ लोग हमेशा उसके साथ रहते थे। जामिद को भजन अच्छी तरह से याद थे और उसकी आवाज भी मधुर थी। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर कीर्तन करता था। जब भक्ति के साथ सुरों की मधुरता भी हो, तो फिर क्या कहना। उसके कीर्तन का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। कई लोग सिर्फ उसकी संगीत की मोहकता के कारण ही मंदिर आने लगे। सभी को यह विश्वास हो गया था कि भगवान ने इस व्यक्ति को विशेष रूप से चुना है। एक दिन मंदिर में बहुत से लोग एकत्र हुए।
आंगन में फर्श बिछाया गया और जामिद का सिर मुड़ा दिया गया। उसे नए कपड़े पहनाए गए और हवन किया गया। जामिद के हाथों से मिठाई बांटी गई। इस पूरे सम्मान और सत्कार को देखकर जामिद अपने आश्रयदाताओं की उदारता और धार्मिकता से अत्यधिक प्रभावित हो गया। उसने सोचा, ये लोग कितने सज्जन हैं, जो मुझ जैसे निर्धन और परदेशी का इतनी विनम्रता से सत्कार कर रहे हैं। यही सच्चा धर्म है। जामिद को अपने जीवन में पहले कभी इतना सम्मान नहीं मिला था। वही सैलानी युवक जिसे लोग पहले बौड़म समझते थे, अब भक्तों का सिरमौर बन गया था। सैकड़ों लोग केवल उसके दर्शन के लिए आते थे। उसकी विद्वता की कई कथाएं प्रचलित हो गईं और समाचार पत्रों में यह खबर छपी कि एक बड़े विद्वान मौलवी की शुद्धि हो गई है। लेकिन सरल और भोला जामिद इस सम्मान के पीछे के असली कारण को समझ नहीं पा रहा था। ऐसे धर्मपरायण और दयालु लोगों के लिए वह क्या कुछ नहीं कर सकता था। वह रोज पूजा करता, भजन गाता, जो उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। अपने गांव में भी वह सत्यनारायण की कथा में भाग लेता था और भजन कीर्तन करता था। फर्क बस इतना था कि गांव में उसकी कद्र नहीं थी, जबकि यहां हर कोई उसका भक्त बन गया था। एक दिन जामिद कई भक्तों के साथ बैठकर पुराण पढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि सामने सड़क पर एक बलिष्ठ युवक, जिसने माथे पर तिलक लगाया हुआ था और जनेऊ पहने था, एक बूढ़े दुर्बल व्यक्ति को पीट रहा था। बूढ़ा रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था और पैरों में पड़कर कह रहा था, महाराज, मेरा कसूर माफ कर दीजिए। लेकिन तिलकधारी युवक को उस पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। जामिद का खून खौल उठा। वह ऐसे दृश्य देखकर शांत नहीं रह सकता था। वह तुरंत बाहर निकला और युवक के सामने जाकर बोला, बूढ़े को क्यों मार रहे हो भाई? तुम्हें इस पर जरा भी दया नहीं आती? युवक ने जवाब दिया, मैं इसे मारते मारते इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। जामिद ने पूछा, आखिर इसका कसूर क्या है? कुछ तो मालूम हो? युवक ने कहा, इसकी मुर्गी हमारे घर में घुस गई थी और सारा घर गंदा कर दिया। जामिद ने गुस्से में कहा, तो क्या इसने मुर्गी को सिखा दिया था कि तुम्हारे घर को गंदा करे? बूढ़ा बोल पड़ा, खुदाबंद, मैं इसे हमेशा खांचे में बंद रखता हूं। आज गफलत हो गई। महाराज, मेरा कसूर माफ कर दीजिए। मगर ये नहीं मानते। हुजूर, इन्होंने मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया है। युवक ने फिर कहा, अभी नहीं मारा है, अब मारूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा। जामिद ने सख्त लहजे में कहा, खोद कर गाड़ दोगे? भाई साहब, तो तुम भी यहां खड़े नहीं रह पाओगे। समझ गए? अगर फिर हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। युवक अपनी ताकत के नशे में था। उसने फिर से बूढ़े को छांटा मारा, लेकिन चांटा पड़ने से पहले ही जामिद ने उसकी गर्दन पकड़ ली। दोनों में मल्लयुद्ध शुरू हो गया। जामिद ताकतवर जवान था। उसने युवक को पटक दिया और वह चारों खाने चित्त गिर गया। जैसे ही वह गिरा, मंदिर में बैठे भक्तों की भीड़, जो अब तक तमाशा देख रही थी, दौड़कर आई और जामिद पर चारों तरफ से हमले होने लगे। जामिद समझ नहीं पा रहा था कि लोग उसे क्यों मार रहे हैं। कोई उससे कुछ पूछता भी नहीं था। तिलकधारी युवक को कोई कुछ नहीं कह रहा था। हर कोई आकर जामिद पर ही हाथ साफ कर रहा था। अंत में वह बेदम होकर गिर पड़ा। तब लोगों के बीच बातें होने लगीं। धोखा दे गया। धत तेरी जात, म्लेच्छों से भलाई की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। कौवा कौओं के साथ ही रहेगा। कमीना जब कमीनापन करेगा तो ऐसा ही होगा। इसे कोई जानता तक नहीं था। मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। इसके पास पहनने को कपड़े तक नहीं थे। हमने इसका सम्मान किया, इसे आदमी बनाया, लेकिन फिर भी यह अपना नहीं हुआ। इनके धर्म का मूल ही यही है। रात भर जामिद सड़क के किनारे पड़ा दर्द से कराहता रहा। उसे मार खाने का दुख नहीं था, क्योंकि ऐसी यातनाएं वह पहले भी झेल चुका था। उसे दुख और आश्चर्य केवल इस बात का था कि इन लोगों ने एक दिन पहले उसका इतना सम्मान किया और आज अचानक उसकी इतनी दुर्गति क्यों कर दी। इनकी वह सज्जनता आज कहां चली गई। मैं तो वही हूं। मैंने कोई गलती भी नहीं की। मैंने वही किया जो ऐसी स्थिति में हर किसी को करना चाहिए। फिर इन लोगों ने मुझ पर इतना अत्याचार क्यों किया? देवता अचानक राक्षस कैसे बन गए? रात भर वह इन्हीं विचारों में उलझा रहा। सुबह होते ही वह एक ओर चल पड़ा। जामिद अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे वहीं बूढ़ा मिला। उसे देखते ही बूढ़ा बोला, खुदा की कसम, तुमने कल मेरी जान बचा ली।
सुना है जालिमों ने तुम्हें बुरी तरह पीटा। मैं तो मौका मिलते ही भाग निकला। अब तक तुम कहाँ थे? यहां लोग रात से ही तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। काजी साहब रात से ही तुम्हारी तलाश में हैं, मगर तुम मिले नहीं। कल हम दोनों अकेले पड़ गए थे। दुश्मनों ने हमें पीट लिया। नमाज का वक्त था, मस्जिद में सब लोग थे। अगर थोड़ी सी भी खबर मिल जाती तो 1,000 लठैत पहुंच जाते। तब उन्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाता। खुदा की कसम, अब मैंने 3 मुर्गियां पाल ली हैं। अब देखना पंडित जी महाराज क्या करते हैं। काजी साहब ने कहा है कि अगर वह लड़का अब जरा भी आंख दिखाए तो तुम आकर मुझे बताना। या तो वह लड़का घर छोड़कर भागेगा या उसकी हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी। बूढ़ा जामिद को लेकर काजी जोरावर हुसैन के दरवाजे पर पहुंचा। काजी साहब वजू कर रहे थे। जामिद को देखते ही दौड़कर उसे गले लगा लिया और बोले, वल्लाह, मेरी आंखें तुम्हें ढूंढ रही थीं। तुमने अकेले इतने काफिरों के दांत खट्टे कर दिए। क्यों ना हो, मोमिन का खून है। काफिरों की हकीकत क्या है? सुना, वे सब तुम्हारी शुद्धि करने जा रहे थे, मगर तुमने उनके सारे मंसूबे पलट दिए। इस्लाम को तुम्हारे जैसे खिदमतगारों की जरूरत है। तुम्हारे जैसे दीनी लोग ही इस्लाम का नाम रोशन करते हैं। बस गलती यही हुई कि तुमने 1 महीने का सब्र नहीं किया। शादी हो जाती तब मजा आता। एक नाज़नीन भी साथ आती और दौलत भी मुफ्त में मिल जाती। वल्लाह, तुमने जल्दी कर दी। दिन भर जामिद के चाहने वालों का तांता लगा रहा। हर कोई उसे एक नजर देखना चाहता था। सभी उसकी हिम्मत, ताकत और मजहबी जोश की तारीफ कर रहे थे। पहर रात बीत चुकी थी और मुसाफिरों की आमदरफ्त कम हो गई थी। जामिद ने काजी साहब से धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू किया था, जिसके लिए उन्होंने अपने बगल का कमरा खाली कर दिया था। वह काजी साहब से सबक लेकर वापस आया और सोने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर एक तांगे के रुकने की आवाज सुनाई दी। काजी साहब के मुरीद अक्सर आते रहते थे, तो जामिद ने सोचा कि शायद कोई मुरीद आया होगा। वह नीचे आया तो देखा कि एक स्त्री तांगे से उतरकर बरामदे में खड़ी थी और तांगे वाला उसका सामान उतार रहा था। महिला ने मकान को इधर उधर देखकर कहा, नहीं जी, मुझे अच्छी तरह याद है। यह उनका मकान नहीं है। शायद तुम भूल गए हो। तांगे वाला बोला, हुजूर तो मानने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने कह दिया है कि बाबू साहब ने मकान बदल दिया है। ऊपर चलिए। स्त्री ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, क्यों नहीं बुलाते? आवाज दो। तांगे वाला बोला, अरे साहब, आवाज देकर क्या फायदा जब मुझे पता है कि मकान यही है। नाहक का चिल्लाने से क्या फायदा? बेचारे आराम कर रहे होंगे। आराम में खलल पड़ेगा। आप बेफिक्र रहिए, चलिए ऊपर चलिए। औरत ऊपर चली गई और उसके पीछे पीछे तांगे वाला सामान लिए हुए आ गया। जामिद गुमसुम नीचे खड़ा यह सब देखता रहा, क्योंकि उसे इस पूरी स्थिति का कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तांगे वाले की आवाज सुनते ही काजी साहब छत पर आ गए और एक औरत को आते देखकर उन्होंने कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर दीं और खूंटी पर लटकती तलवार उतारकर दरवाजे पर खड़े हो गए। ज्यों ही औरत ने जीना तय करके छत पर कदम रखा, काजी साहब को देखकर वह झिझक गई। वह तुरंत पीछे मुड़ने की कोशिश कर ही रही थी कि काजी साहब ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कमरे में घसीट लाए। इसी बीच जामिद और तांगे वाला भी ऊपर आ गए थे। जामिद इस दृश्य को देखकर हैरान था। यह घटना और भी रहस्यमय हो गई थी। काजी साहब, जो विद्या और न्याय के प्रतीक माने जाते थे, इस समय एक अपरिचित महिला के साथ इतना घोर अत्याचार कर रहे थे। जामिद तांगे वाले के साथ काजी साहब के कमरे में चला गया, जहां काजी साहब ने उस स्त्री के दोनों हाथ पकड़ रखे थे। तांगे वाले ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। महिला ने गुस्से में तांगे वाले की ओर देखकर पूछा, तू मुझे यहां क्यों लाया? काजी साहब ने तलवार चमकाते हुए कहा, पहले आराम से बैठ जाओ, सब कुछ मालूम हो जाएगा। महिला बोली, तुम तो कोई मौलवी मालूम होते हो। क्या तुम्हें खुदा ने यही सिखाया है कि पराई बहू बेटियों को जबरन घर में बंद करके उनकी आबरू लूटो? काजी साहब ने कहा, हाँ, खुदा का यही हुक्म है कि काफिरों को जैसे भी मुमकिन हो इस्लाम के रास्ते पर लाया जाए। अगर वो खुद नहीं आते तो जबरदस्ती से लाया जाए। औरत ने कहा, इसी तरह अगर कोई तुम्हारी बहू बेटी को पकड़कर बेआबरू करे तो तुम क्या कहोगे? काजी साहब ने उत्तर दिया, हो रहा है, जैसा तुम हमारे साथ करोगे वैसा ही हम तुम्हारे साथ करेंगे। हम तो तुम्हारी आबरू नहीं लूटते, बस तुम्हें अपने मजहब में शामिल करते हैं।
इस्लाम कबूल करने से आबरू घटती नहीं, बढ़ती है। हिंदू कौम तो हमें मिटा देने का संकल्प लेकर बैठी है। वो इस मुल्क से हमारा निशान मिटाना चाहती है। धोखे से, लालच से, जबरदस्ती से मुसलमानों को बेदीन बनाया जा रहा है, तो मुसलमान क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? औरत ने गुस्से में कहा, हिंदू कभी ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता। यह संभव है कि तुम लोगों की शरारतों से तंग आकर कुछ नीच लोग बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हों, लेकिन कोई सच्चा हिंदू कभी भी इस तरह की हरकत को पसंद नहीं करेगा। काजी साहब ने थोड़ी देर सोचकर कहा, बेशक, पहले इस तरह की शरारतें कुछ मुसलमान शोहदे किया करते थे, लेकिन शरीफ लोग इन हरकतों को बुरा मानते थे और जहां तक संभव होता रोकने की कोशिश करते थे। शिक्षा और तहजीब की तरक्की के साथ कुछ समय बाद यह गुंडागर्दी खत्म हो जाती, लेकिन अब तो पूरी हिंदू कौम हमें मिटाने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता। हम कमजोर हैं, इसलिए हमें मजबूरी में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए धोखा देना पड़ता है। लेकिन तुम इतना घबराती क्यों हो? यहां तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। इस्लाम जितना औरतों के हक का सम्मान करता है, उतना कोई और मजहब नहीं करता। मुसलमान मर्द तो अपनी औरतों पर जान छिड़कते हैं। मेरे ये नौजवान दोस्त जामिद जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, इनके साथ तुम्हारा निकाह करवा दिया जाएगा। उसके बाद तुम आराम से जिंदगी बिताओगी। महिला ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे धर्म को घृणा की नजर से देखती हूं। तुमसे घिन आती है, तुमसे बड़ा कुत्ता कोई नहीं। इसके अलावा तुम्हारे लिए कोई और नाम नहीं है। बेहतर यही होगा कि मुझे जाने दो, वरना मैं अभी शोर मचा दूंगी और तुम्हारा सारा मौलवीपन खत्म हो जाएगा। काजी ने तलवार दिखाते हुए कहा, अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, बस इतना समझ लो। महिला ने साहस दिखाते हुए उत्तर दिया, आबरू के सामने जान की कोई कीमत नहीं होती। तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मेरी आबरू नहीं छीन सकते। काजी साहब ने कहा, क्यों नाहक जिद करती हो? महिला दरवाजे की तरफ बढ़ी और बोली, मैं कहती हूं, दरवाजा खोल दो। अब तक चुपचाप खड़ा जामिद जैसे ही देखता है कि महिला दरवाजे की तरफ बढ़ी और काजी साहब ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा, जामिद ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और काजी साहब से बोला, इन्हें छोड़ दीजिए। काजी साहब ने गुस्से में कहा, तू क्या बकता है? जामिद ने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं, बस खैरियत इसी में है कि इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन जब काजी साहब ने महिला का हाथ नहीं छोड़ा और तांगे वाला भी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो जामिद ने काजी साहब को धक्का देकर दूर किया और महिला का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गया। तांगे वाला पीछे लपका, लेकिन जामिद ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह औंधे मुंह गिर पड़ा। एक ही पल में जामिद और वह महिला दोनों सड़क पर थे। जामिद ने पूछा, आपका घर किस मोहल्ले में है? महिला ने जवाब दिया, अहियागंज में। जामिद बोला, चलिए मैं आपको वहां पहुंचा देता हूं। महिला ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, इससे बड़ी मेहरबानी और क्या हो सकती है? मैं आपकी इस नेकदिली को कभी नहीं भूलूंगी। आपने आज मेरी आबरू बचा ली, नहीं तो मैं कहीं की न रहती। अब मुझे पता चला कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। मेरे पति का नाम पंडित राजकुमार है। उसी समय एक तांगा सड़क पर आता हुआ दिखाई दिया। जामिद ने महिला को उस तांगे में बिठा दिया और खुद भी बैठने ही वाला था कि ऊपर से काजी साहब ने लाठी फेंकी, जो तांगे से टकराई। जामिद तुरंत तांगे में बैठ गया और तांगा चल पड़ा। अहियागंज पहुंचने पर पंडित राजकुमार का पता ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जामिद ने जैसे ही आवाज दी, पंडित जी घबराए हुए बाहर आ गए। अपनी पत्नी को देखकर उन्होंने पूछा, इंदिरा, तुम कहाँ रह गई थीं? स्टेशन पर तुम्हें नहीं देखा, मुझे पहुंचने में देर हो गई थी। तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? इंदिरा ने घर के अंदर कदम रखते ही कहा, बड़ी लंबी कहानी है, जरा दम लेने दो, फिर बताती हूं। इतना समझ लो कि आज इस मुसलमान ने मेरी मदद न की होती तो मेरी आबरू चली गई थी। पंडित जी ये सुनकर और भी व्याकुल हो गए। वह इंदिरा के साथ घर के अंदर चले गए, लेकिन 1 मिनट बाद बाहर आकर जामिद से बोले, भाई साहब, हो सकता है कि आप इसे बनावट समझें, लेकिन मुझे आपके रूप में इस समय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मेरी जुबान में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। कृपया आइए, बैठ जाइए। जामिद ने कहा, जी नहीं, अब मुझे इजाजत दीजिए।
पंडित बोले। मैं आपकी इस नेकी का क्या बदला चुका सकता हूं? जामिद ने उत्तर दिया। इसका बदला यही है कि इस शरारत का बदला किसी गरीब मुसलमान से न लीजिएगा। यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। ये कहकर जामिद उठ खड़ा हुआ और अंधेरी रात के सन्नाटे में शहर से बाहर निकल गया। उस शहर की दूषित वायु में उसका दम घुट रहा था। वह जल्द से जल्द इस शहर से भागकर अपने गांव पहुंचना चाहता था, जहां धर्म का असली रूप सहानुभूति, प्रेम और सौहार्द था। धर्म और धार्मिक लोगों से उसे अब घृणा हो गई थी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी हिंसा परमो धर्म हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। सबसे पहले ये कहानी मानवता की मूल्यों को समझाने का प्रयास करती है, जिसमें अहिंसा का महत्व सबसे प्रमुख है। प्रेमचंद ने दिखाया है कि हिंसा का रास्ता केवल विनाश और दुख ही लाता है, जबकि अहिंसा और सहानुभूति से समाज में शांति और प्रेम का संचार होता है। कहानी में पात्रों के संघर्षों के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में क्रोध और प्रतिशोध का मार्ग अपनाना केवल समस्याओं को बढ़ाता है। इसके बजाय संवाद और समझौते की शक्ति को पहचानना आवश्यक है। इसके अलावा प्रेमचंद ने धार्मिक और सामाजिक मतभेदों को पार कर एकजुटता और भाईचारे की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। इस प्रकार कहानी हमें सिखाती है कि असली धर्म वही है जो प्रेम, सहिष्णुता और एकता का प्रचार करता है, और यही हमारे लिए सच्ची राह है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी हिंसा परमो धर्म।